नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज पाकिस्तान और अमेरिका की एक खबर लेकर आया हूं। जंग नहीं हो रही है। जो जंग के नाम पर पाकिस्तानियों को डरा डरा कर जिस तरह से वहां एक चुनाव की धांधली फौज ने करवाई है, उस धांधली से जुड़ी हुई खबर है। आपको ध्यान होगा, कुछ अर्सा पहले हमने पाकिस्तान के एक मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता आदम पाल का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने खुलासे से बतलाया था कि इस चुनाव में किस दर्जे की धोखाधड़ी वहां पर हुई है। अभी खबर यह है कि अमेरिका में 33 सांसदों ने, अमेरिका के 33 प्रभावशाली सांसदों ने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की सरकार को मान्यता न दें, क्योंकि पूरी धांधली से ये चुनाव हुए हैं। पाकिस्तान में बच्चे ये जानते हैं कि ये धांधली से चुनी हुई सरकार है। फौज ने सारी गिनती अपने हिसाब से करवाई। वहाँ के कुछ बड़े बड़े अफसरों ने रिज़ाइन कर दिया और इस्तीफा देते हुए कहा कि हमको कैद दी जाए, हमको फांसी चढ़ाना है, फांसी चढ़ा दो, हमसे गलत काम करवाया गया है, हमसे झूठे आंकड़े भरवाए गए हैं, जीते कोई और थे, इन्होंने जीता हुआ किसी और को डिक्लेयर करवा दिया। ऐसा बड़े बड़े आला अफसरों ने कहा है। किसी एक डिविजनल कमिश्नर ने, किसी और ने, ऐसे कई इस्तीफे हुए हैं। अदालतें कुछ कर नहीं पा रही है वहाँ पे, सब कुछ फौज के मातहत है वहाँ। आज फौज ने अपने हिसाब से तय किया, हमको इसको इतनी सीट देनी है, इसको जिताना है, इसको हरवाना है। आपको ध्यान है, हमने एक एडिटोरियल या वीडिटोरियल कुछ लिखा या बनाया था, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के एक नेता ने कराची का एमएलए इलेक्ट हो जाने के बाद इस्तीफा दे दिया कि मैं जीता नहीं हूँ, मेरे तो वोट बहुत ही कम थे। जो जीता है उसको फौज ने हारा हुआ डिक्लेयर करवा दिया। ऐसे धांधली वाले चुनाव को लेकर अमेरिका में उसका लेना देना नहीं है, अमेरिका का कोई सीधा पाकिस्तान से। लेकिन अमेरिका के 33 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब तक ये धांधली की जांच न हो जाए तब तक पाकिस्तान की सरकार को मान्यता न दे। ऐसी चिट्ठी पाकिस्तान के कुछ सांसदों ने भी लिखी है, अमेरिका को लिखी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF उसको भी लिखी है, जिससे कि लोन मिलता है पाकिस्तान को, उन्होंने भी लिखी है। दुनिया दरअसल एक ग्लोबल विलेज की तरह है, एक वैश्विक गांव है दुनिया। ये पहले की तरह का नहीं है कि ये बामन टोला अलग है, सतनामी टोला अलग है, ये हरिजन टोला अलग है, वो मुस्लिम पाड़ा अलग है। ऐसा नहीं रह गया है, दुनिया मिली जुली हो गई है। खुद अमेरिका का हाल ये है कि वहाँ कई भारतवंशी सांसद हैं, कई पाकिस्तानी वंशी सांसद हैं, बहुत तरह के लोग हैं। पाकिस्तान के मामले उसके घरेलू मामले हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की लोकतांत्रिक जागरूकता ये है कि वहाँ के लोग दुनिया भर के मामलों में दखल देने में भरोसा रखते हैं। आज हिंदुस्तान में अगर बाल मजदूरी से बना हुआ कारपेट है, कालीन है, तो अमेरिकी कंपनियां उसको नहीं खरीद सकती, वहाँ के कारोबारी नहीं खरीद सकते, यूरोप के कारोबारी उसको नहीं खरीद सकते। तो ये उनकी एक राजनीतिक चेतना है। वो चेतना हालांकि उस समय सो जाती है जब वो इजराइल की मदद करते हैं फिलिस्तीनियों को मारने के लिए, या वियतनाम पे हमला करते हैं, या इराक, अफ़गानिस्तान और सीरिया पर हमला करते हैं। उस समय वो चेतना को सुला देते हैं स्लीपिंग पिल देकर, लेकिन कभी कभी जागती है। उसी वजह से अमेरिका के मामलों से परे पाकिस्तान के घरेलू मामलों में अमेरिकी सरकार को ध्यान देने की अपील वहाँ के सांसदों ने की है। उन्होंने कहा है इस सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए, ये बेईमानी से चुनी हुई है, अलोकतांत्रिक सरकार है, ये भ्रष्ट तरीके से चुनी गई सरकार है, इस सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए। अब मैं और आप दोनों सोचें कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को मान्यता नहीं देगा, इस सरकार को मान्यता नहीं देगा, तो क्या होगा। पाकिस्तान को जितने तरह की अमेरिकी मदद मिलती है वो रुक सकती है। वहाँ की संसद भी उसको रोक सकती है, राष्ट्रपति भी उसको रोक सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या ऐसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो पाकिस्तान को पैसा देती हैं, कर्ज देती हैं, उसको बेल आउट करती हैं, उसको बचाती हैं दिवालिया होने से,
अमेरिका अगर ऐसा फैसला लेता है कि हम पाकिस्तान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे, तो इनमें से शायद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पाकिस्तान के लोन को रिन्यू नहीं करेंगी, उसके कर्ज का नवीनीकरण नहीं करेंगी। मैं पाकिस्तान का बुरा हो इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जिस देश में मैं हूँ उसके आसपास के सारे पड़ोसी खुशहाल रहें, उसी में बाकी देशों की खुशहाली रहती है। लेकिन उसकी खुशहाली मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में तो जिस देश में मैं हूँ उसकी खुशहाली भी नहीं है। तो इसलिए मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ, बेईमानी से जीता हुआ चुनाव न केवल पाकिस्तान की आवाम देख रही है, बल्कि अमेरिका के सांसद भी देख रहे हैं, अमेरिका की सरकार भी देख रही है, और हो सकता है कि सरकार वहाँ पर इसका नोटिस ले। हो सकता है कि सरकार कहे कि जब तक आप एक पारदर्शी जांच नहीं कराएंगे तब तक हम दखल नहीं देंगे। हालांकि मैं एक दूसरी बात बता दूं आपको, अमेरिका में लोकतंत्र के नाम पर कई किस्म का ढकोसला भी होता है, और हो सकता है अमेरिका को आज ये बात ज़्यादा मौजू लगे, ज़्यादा अच्छी लगे कि पाकिस्तान में फ़ौज की दखल होना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान की हालत अमेरिका को ऐसी ही चलाना ठीक लगे, तो लिखते रहें 33 क्या और 33 लिख लें सांसद, वहाँ की सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन वहाँ सांसदों की ये जागरूकता है जो उन्होंने अपने स्तर पर ऐसी खुली चिट्ठी लिखी है जिसको दुनिया के सामने रखा है। मेरा भी ये मानना है, किसी भी देश के सांसद हों, देश की सबसे बड़ी पंचायत रहती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे भी अपने आँख कान और मुंह सब खुले रखने चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी देश के सांसदों को दुनिया के किसी भी हिस्से के मुद्दे पर बोलना आना चाहिए, बोलना चाहिए, उनको दखल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हिंदुस्तान में केवल 2-4 मुस्लिम सांसद मुंह खोल रहे हैं, कुछ वामपंथी मुंह खोल रहे हैं, बाकी लोग शांत हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये जागरूकता नहीं है। ये जागरूकता ये है जो अमेरिका में जो कर रहे हैं विरोध, ये लोग कोई मुस्लिम ही नहीं है सारे के सारे, इनमें कुछ मुस्लिम होंगे, बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं। ये लोग भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम के पाखंड का विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई करने कह रहे हैं अमेरिका को। ऐसा ही फ़िलिस्तीन के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। अमेरिका में कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान है, अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक अमेरिकी फौजी ने अपने आप को आग लगा दी सार्वजनिक रूप से। उसने कहा कि मैं फ़िलिस्तीनियों को मारने के लिए नहीं जाऊंगा। आग लगा दी अपने आप को फौजी ने, यूनिफॉर्म में। बहुत भयानक नज़ारा था वो। अमेरिका के भीतर भी उसकी सरकार के खिलाफ आम जनता के भीतर एक हलचल मची हुई है, बेचैनी है, जो वो कर रहा है फ़िलिस्तीन में इजराइल के मार्फत उसको लेकर। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो एक पाखंड हुआ है उसके खिलाफ अमेरिका में एक आवाज़ उठ रही है। 33 सांसद कम नहीं होते हैं किसी भी देश के लिए, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। देखते हैं क्या होता है। कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बन रहा है पाकिस्तान के बाहर, नहीं तो आज हिंदुस्तान में भी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है, अगर छोटा सा है, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा। एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए। कैंसर भी ऐसे लोगों को निगलने का शौक़ रखता है जो बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू का शौक़ रखते हैं। आपको लगता है कि आप तम्बाकू चबा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि कैंसर आपको चबा रहा है। छोड़ दीजिए।